हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। और आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक महाकाव्य पढ़ाऊंगा। महाकाव्य से शुरुआत करेंगे हम लोग, जो भारवी की लिखी हुई किरातार्जुनीयम है। ठीक है, तो भारवी की जो किरातार्जुनीयम है वो एक महाकाव्य है। महाकाव्य का लक्षण और महाकाव्य के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो जैसे कि सर्गबद्ध महाकाव्यम करके जो है, यानी कि सर्गों में बंद होना चाहिए, उसका नायक कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है एक राजा की वंशावली जिसमें चली आती है वो महाकाव्य का लक्षण होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से। ठीक है, जो महाकाव्य है वो हमेशा सर्गों में बटा होता है। तो किरातार्जुनीयम की कहानी तो करीब करीब आप लोगों को पता ही होती है, और नहीं भी पता है तो किरातार्जुनीयम जो है वो महाभारत का एक उपग्रंथ उपजीव्य काव्य के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम में क्या होता है कि इसका नाम देखो, किरात और अर्जुन। ठीक है, किरात और अर्जुन को मिला करके किरातार्जुनीयम बना। और जो प्रथम सर्ग है, और इसमें और क्या लक्षण आता है कि एक सर्ग में, यानी जैसे पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, तो हर एक सर्ग में छंद एक जैसा होता है, मतलब एक ही छंद होता है, और लास्ट वाले में जाकर के वो छंद चेंज हो जाता है। ठीक है, तो छंद का लक्षण और छंदों के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को छंदों में दिक्कत है तो छंद पहचानना, ठीक है, उनके ऊपर अगर वीडियो बनाना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या है भारवी के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। ठीक है, पहले मतलब समझेंगे वर्ड टू वर्ड, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर इसकी हिंदी समझेंगे। तो मैं डायरेक्ट खाली मतलब और हिंदी बताता जा रहा हूँ। श्रियः, श्रियः मतलब क्या होता है? श्री, श्री माने क्या होता है? तो राजलक्ष्मी। ठीक है, तो राजलक्ष्मी मतलब हो गया श्रियः। श्री माने राजलक्ष्मी, यानी किसी राजा की जो लक्ष्मी होती है ना, उसकी राज्य की संपत्ति, ठीक है, धन दौलत, ये सब राज्य लक्ष्मी कहलाती है। तो कुरुणाम, कुरुणाम और अधिपस्य, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो बनेगा कुरुणाम प्लस अधिपस्य। तो कुरुणाम का मतलब क्या होता है? जैसे कि बालका नाम, तो क्या होता है? बालकों के। रामानाम, रामों के। उसी तरह कुरुणाम, कुरुओं के, कुरुओं के यानी कुरु वंश के, यानी कौरव वंश के। तो कौरव के अधिपस्य बालकस्य, बालक का, यके, यकी। तो उसी तरह कहता है कौरवों के स्वामी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौरवों, कौरव जो वंश है, ठीक है, कौरवों के स्वामी। तो क्या कहता है कि श्री माने राजलक्ष्मी, कुरुणाम अधिपस्य, कौरवों के स्वामी का, पालिनी मतलब होता है पालन करना। ठीक है, यानी पालन करती है, और प्रजासु प्रजाओं में, ठीक है, वृत्तिम वृत्ति, तो प्रजाओं में उसका वृत्ति माने व्यवहार। ठीक है, प्रजा के साथ उस राजा का कैसा व्यवहार है। यम अयुक्त, यम माने जिसके द्वारा, ठीक है, अयुक्त, अब यम यानी जिसको, ठीक है, अयुक्त, अयुक्त मतलब होता है नियुक्त करना। ठीक है, अयुक्त मतलब नियुक्त करना, नियुक्त। वेदितुम, वेदितुम मतलब होता है जानना। ठीक है, और
विद धातु तुमुन प्रत्यय, वेदितुम जानने के लिए। तो कहता है अयुंक्त, अगर यम यम युंक्त को अलग अलग करेंगे तो यम माने जिसको, अयुंक्त मतलब नियुक्त किया था, वेदितुम मतलब जानने के लिए, स माने वह कौन, वर्णलिंगी। वर्णलिंगी मतलब क्या होता है, ब्राह्मण वेशधारी। ठीक है, तो कहता है कि वह ब्राह्मण, और वो जो वनेचर था वो कैसा था, ब्राह्मण वेशधारी, ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। तो वह ब्राह्मण वेशधारी विदितः, विदित माने जानकर, ठीक है, सब कुछ समझ करके, समाययौ युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के समक्ष, द्वैत वने, द्वैत नामक वन में, द्वैत वन में, और वनेचर प्रविष्ट करता है, समाययौ समक्ष और प्रविष्ट करता है। ठीक है, ये एक एक वर्ड का हिंदी था। अब इसको हम समझते हैं अन्वय के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें कहता है कुरुणाम अधिपस्य श्रिय, कौरवों के जो राजा हैं उनकी जो राजलक्ष्मी है, कुरुणाम अधिपस्य श्रिय, कौरवों के राजा की राजलक्ष्मी, पालिनीम प्रजासु वृत्तिम। ठीक है, यानी कि कौरवों के जो राजा हैं उनके द्वारा राजलक्ष्मी का पालन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो राजलक्ष्मी का पालन, और प्रजाओं में उसकी क्या वृत्ति है, क्या व्यवहार है, प्रजाओं के साथ कैसा उसका व्यवहार है, वो सब वेदितुम जानने के लिए, यम अयुंक्तः जिसको नियुक्त किया था, यानी उन सबको जानने के लिए आपने जिसको नियुक्त किया था, वर्णलिंगी सह वनेचरः, ब्राह्मण वेशधारी, वर्णलिंगी मैंने बता दिया था मैंने, ब्राह्मण वेशधारी, तो ब्राह्मण वेशधारी वह वनेचर, विदितः द्वैत वने, द्वैत वन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के समाययौ, सब कुछ जान करके द्वैत वन में वह युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो पहले वाला जो श्लोक था, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम यमयं तवेदितुम सवर्णलिंगी वीत समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा, तो ये जो पहला वाला श्लोक था इसमें टोटल मिलाकर के यही बात बोली गई। अगर आप इसका अर्थ लिखना चाहें या अर्थ समझना चाहें तो इसमें यही कहा गया कि युधिष्ठिर ने जिस ब्राह्मण वेशधारी वनेचर को नियुक्त किया था दुर्योधन की राजलक्ष्मी और दुर्योधन की प्रजाओं में वृत्ति कैसी है इसको जानने के लिए, उन सबको जान करके दुर्योधन के बारे में सब कुछ जान करके वो वनेचर उसके सामने, उनके सामने जो है प्रस्तुत हुआ है। तो अब जब वनेचर उनके सामने प्रस्तुत हो गया है तो इसके बाद क्या है आइए देख लेते हैं। तो जो इसका दूसरा श्लोक है उसमें कहता है कृत प्रणामस्य। ठीक है, दूसरे श्लोक को हम यहां पे देखेंगे। दूसरे श्लोक में कहा कृत प्रणामस्य महिम महिभुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ठीक है, कृत प्रणामस्य महिम महिभुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अब इसमें अब वनेचर जो है वो युधिष्ठिर के सामने आ गया है, तो अब वो क्या कहता है वनेचर, तो देखिए कृत प्रणामस्य, कृत माने करना, प्रणाम माने प्रणाम, तो प्रणाम करके या प्रणाम कर लिया गया है जिसको, यानी कि वनेचर ने जिसको प्रणाम कर लिया है। तो महिम, महिम माने
और मही भुजे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि महिम मही भुजे, देखो यहाँ पे सपत्नेन जो है ना, ये वाला सपत्नेन, इसका मतलब होता है शत्रुओं के द्वारा, ये सपत्नेन शत्रु के द्वारा। ठीक है, जीताम, जीताम माने जीत ली गई, मही भुजे माने पृथ्वी, तो महिम माने राजा। तो राजा को प्रणाम करके वो अपनी बात बताता है वनेचर कि जिताम सपत्नेन, शत्रु के द्वारा जिन पृथ्वी के भागों को जीत लिया गया है, या जिस भाग को, जिस राज्य को जीत लिया गया है, उसके बारे में सब कुछ जान करके निवेदयिष्यतः। ठीक है, कहता है कि निवेदन करते हुए न विव्यथे तस्य मनः, उसके बारे में, न माने नहीं, विव्यथे मतलब होता है व्यथित, न माने नहीं और विव्यथे माने व्यथित। ठीक है, तो व्यथित नहीं होता है, तस्य माने उसका, मनः माने मन, उसका मन जो है उसके बारे में, उस दुर्योधन के बारे में जो जिसने जो है पृथ्वी को या राज्यों को जीता है, ऐसे दुर्योधन के बारे में बताते हुए, निवेदन करते हुए उसका मन जो है वो व्यथित नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा यहाँ पे? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे मान लो होता है क्या कि एक राजा ने अपने किसी गुप्तचर के या सेवक को भेजा, तो वो सेवक अगर किसी शत्रु के बारे में कुछ जानता है कि वो इतना बलशाली है, महान है, प्रतापी है, वगैरह वगैरह, तो वो जब अपने राजा को आके बताता है तो उसको वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, वो झूठ बोल देगा, वो तो ऐसे ही राजा है, आपके सामने छोटा है, आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो कोशिश कर रहा है, ये वो। तो यहाँ पे जो असली जो गुप्तचर होते हैं, मतलब जो हितैषी लोग होते हैं, वो जैसा होता है वैसा बताते हैं। ठीक है, अगर मेरा कोई हितैषी है, मेरे बारे में अगर चाहता है कि कुछ अच्छा हो, तो वो क्या करेगा कि जो मेरी कमियां हैं वो मुझे बताएगा, और जो दूसरों की ताकत है उसके बारे में बताएगा बिना हिचकिचाए। ठीक, तो वही कहा यहाँ पे, न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम, न ही प्रियम प्रवक्तुम, प्रवक्तुम माने बोलना, इच्छन्ति, इच्छन्ति माने चाहते हैं, मृषा हितैषिणा, मृषा मतलब होता है झूठ, और हितैषिणा मतलब हितैषी। अब यहाँ पे अब मतलब देख लेते हैं अन्वय के अनुसार। तो कहता है कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके या कर लिया गया है जिनको प्रणाम, उन युधिष्ठिर को, सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा, जिताम जीत ली गई, महिम यानी पृथ्वी को, सपत्नेन जिताम जीती हुई, वश में की हुई पृथ्वी को। ठीक है, मही भुजे, महिम यानी पृथ्वी को, मही भुजे यानी राजा। ठीक है, मही भुजे माने राजा। तो निवेदयिष्यत, तो जितनी भी शत्रुओं के द्वारा, शत्रु के द्वारा पृथ्वी को, जितने भाग को जीत लिया गया है, उनको मही भुजे राजा के सामने निवेदयिष्य था, निवेदन करता है। ठीक है, यानी कि राजा के सामने, उस राजा कौन? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के सामने वो बताता है, बताते हुए तस्य मनः न विव्यथे, उसका मन क्या हो रहा है? न विव्यथे, व्यथित नहीं हो रहा। विव्यथे माने मैंने आप लोगों को बता दिया था व्यथित, तो उसका मन व्यथित नहीं हो रहा, उसका मन घबरा नहीं रहा है, उस शत्रु के जीत के ऊपर बताते हुए उसका मन व्यथित नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहता है ही, क्योंकि हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं, दूसरों की मतलब हितैषी, हित में चाहने वाले, तो जो हितैषी लोग होते हैं वो मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। मृषा मतलब झूठ, प्रियम मतलब प्रिय। ठीक है, प्रवक्तुम माने बोलना, न माने नहीं, इच्छन्ति माने चाहते। वो एक प्रिय
मतलब लगने वाली, प्रिय लगने वाले झूठ को नहीं बोलना चाहते। जो हितैषी लोग होते हैं वो प्रिय लगने वाली झूठ जो है उनको नहीं बोलना चाहते। यही कारण है कि जो वनेचर है वो युधिष्ठिर को कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता। वो जैसा देखा है, जैसा उसने समझा है, वो सारी बात आकर के बताता है। तो ये था दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में अब तक पहला श्लोक और दूसरा श्लोक मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब दूसरे श्लोक के बाद, और मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके बारे में छंद का लक्षण, छंदों को कैसे जानना चाहिए, जैसे यमाता राजभान सलगाहा कुछ फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ करके हम यगण मगड़ तगड़ रगड़ के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। अगर तो जो तीसरा श्लोक है उसमें कहता है, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। ठीक है, अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया इसमें क्या है, तो कहता है द्विषाम, ठीक है, द्विषाम माने शत्रु, विघाताय मतलब विनाश करने के लिए, बालकाय के लिए। तो द्विषाम माने शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम इच्छतो, ठीक है, जो विधातु मतलब होता है प्रयत्नशील है, इच्छति मतलब चाहना। तो जो प्रयत्न कर रहा है, जो शत्रुओं के विनाश या शत्रुओं को नष्ट करना चाहता है, ऐसे भूभृता, भूभृता मतलब भूभृत यानी राजा को कहते हैं ये शब्द, तो राजा युधिष्ठिर, ठीक है। तो ऐसे राजा युधिष्ठिर रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य, अब देखिए इसको अलग अलग करिए, रहसी अनुज्ञाम अधिगम्य। रहसी मतलब एकांत में, ठीक है, रहसी माने एकांत में, अनुज्ञाम मतलब उस आज्ञा को, उस बात को, अधिगम्य जानकर, एकांत में उस बात को जान करके, यानी कि वो जो है शत्रुओं की सारी प्लानिंग को जानना चाहते हैं। तो शत्रुओं को मारने के लिए जो जो भी प्रयास कर रहे हैं उसे राजा युधिष्ठिर अधिगम्य जानकर, स माने वह कौन, तो यहाँ पर राजा युधिष्ठिर के अलावा और कौन है यहाँ पे, तो वनेचर, सॉरी, तो वह वनेचर सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी। अब देखिए इसमें क्या है, सौष्ठव, ठीक है, और औदार्य विशेषशालिनी। सौष्ठव मतलब जो समर्थ हो, ठीक है, जिसकी भाषा शैली, भाषा कौशल बहुत ही दृढ़, बहुत अच्छी हो, ठीक है। औदार्य जिसके वचनों में उदारता हो, जो हर चीज़ सही बता सके। विशेषशालिनी ऐसे विशेष प्रकार की ज्ञान को ले करके वह वनेचर विनिश्चितार्थम इति वाचम आददेत। विनिश्चितार्थम, देखो निश्चित होता है माने जरूर, और जब वी उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि बहुत बहुत जरूर। तो विनिश्चितार्थम, निश्चित ही जिसका अर्थ जान लिया गया हो, यानी जो काम हो रहा है उसके बारे में एकदम प्योरिटी से समझ लिया गया हो। तो वी क्या है, उपसर्ग है, और निश्चित हो गया, ठीक है, विनिश्चित, और अर्थम हो गया, तो विनिश्चित अर्थम, और फिर इति, तो विनिश्चित अर्थ को जान लिया गया, इति ऐसा, वाचम आददे, ठीक है, वाचम आददे, तो ऐसे निश्चित अर्थ को वो वनेचर जो है, कैसा वनेचर है वो, तो सौष्ठव और औदार्यशालिनी है, तो ऐसा वनेचर उसको बोलता है, ठीक है, क्लियर है। तो तीसरे श्लोक में यही कहा कि जो है प्लानिंग करने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर जो है वो एकांत में
ये सारी बातों को सुनने के इच्छुक हैं और एकांत में इन सभी बातों को जानने के लिए वनेचर को लेकर के जाते हैं। और वहाँ पर वो जो सौष्ठव और औदार्यशाली जो वनेचर है, यानी जिसकी भाषा शैली, बोलने की कला और सब कुछ एकदम प्रमोढ़ है, तो ऐसे वनेचर, ये जो वनेचर है वो विनिश्चितार्थम यानी बहुत ही निश्चित तरीके से सब कुछ जान करके युधिष्ठिर को बोलता है। तो वो क्या बोलता है वो अगले श्लोक में है। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक। चौथे श्लोक किरातार्जुनीयम का जो चौथा श्लोक है उसके अंदर आता है, क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतुर्हसि क्षंतुम साधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा। ठीक है, क्रियासु युक्तैः, क्रियासु मतलब क्रियाओं में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रियासु मतलब हो गया क्रिया और में। तो क्रियासु बालकेषु, बालकों में, तो उसी तरह क्रियासु क्रियाओं में, युक्तैः, युक्त माने क्या होता है, नियुक्त, युक्त माने नियुक्त। तो क्रियाओं में जो नियुक्त किए गए हैं, यानी कोई काम जिसको दिया गया है। नृप माने राजा, तो ये राजा कैसा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, माने हे राजा। तो हे राजा, क्रियाओं में जिसको नियुक्त किया गया है, ऐसे चार चक्षुषों, चार चक्षुषों मतलब होता है चार माने चार और चक्षुष माने आंखें, जिनकी चार आंखें हैं, ऐसे चार आंखों वाले, न वंचनीय, न माने नहीं और वंचनीय मतलब ठगना, ठीक है, चीट करना। तो जिनकी चार आंखें हैं, ऐसे चार आंखों वालों के द्वारा न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए, प्रभवः अनुजीविभिः। ठीक है, तो कहता है कि प्रभवः अनुजीविभिः। अब यहाँ पे क्या हुआ, उत्पन्न। ठीक है, प्रभवः यानी कि उत्पन्न होता है, अनुजीवी भी माने सेवक, गुप्तचर। ठीक है, तो गुप्तचर के द्वारा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, अतः अर्हसि, अतः माने इसलिए, इसलिए अर्हसि क्षंतुम, क्षंतुम माने क्षमा, माफ, अर्हसि माने करना, तो माफ करिएगा, क्षंतुम असाधु साधु वा, असाधु मतलब जो अप्रिय हो, साधु मतलब जो प्रिय हो। तो प्रिय और अप्रिय जो भी हो, उसको जो भी मैं बोलूं उसे सुन करके क्षंतुम अर्हसि क्षमा करिएगा, हितम मनोहारि, क्यों क्षमा करिएगा, क्योंकि हितम हित में, मनोहारि च दुर्लभम वचः, जो किसी के हित में चाहने वाला व्यक्ति, ठीक है, और मतलब किसी के हित का अच्छा चाहना, दुर्लभम वचः बहुत ही दुर्लभ होता है। ठीक, किसी के हित में अच्छा कहने के लिए, अच्छा करने के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो वो कड़वी बात भी बहुत दुर्लभ होती है, वरना कोई बताता नहीं है ऐसे। तो टोटल मिलाकर के इस श्लोक का अब अर्थ देख लेते हैं। तो कहता है अन्वय में, नृप, हे राजा, क्रियासु युक्तैः, क्रियाओं में जिन्हें नियुक्त किया गया है, तो क्रियाओं में नियुक्त किए हुए, अनुजीवी भी, अनुजीवी माने जो गुप्तचर हैं, तो क्रियाओं में नियुक्त किए हुए गुप्तचरों के द्वारा, चार चक्षुषः, चारों आँखों से, प्रभवः न वंचनीय। ठीक है, चारों आँखों से जिसने सब कुछ जान लिया हो। ठीक है, चारे आँखों से जिसने सब कुछ जान लिया हो, उसके द्वारा न वंचनीय, ठगे जाने की संभावना नहीं है, या ठगा नहीं जा सकता कोई राजा। अतः इसलिए असाधु साधु वा मम वचन, मेरा वचन चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, जैसा भी हो, क्षंतुम अर्हसि, उस वचन के लिए जैसा भी मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि हितम मनोहारि च वचः दुर्लभम। ठीक है, हित में
हित के कामना करने के लिए बोला हुआ वाक्य दुर्लभ होता है, कठिन होता है, क्लिष्ट होता है या कष्टकारी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट वो आपके हित में होती है। तो ये आपका चौथा श्लोक है। इसके बाद जो पांचवा श्लोक है उसके अंदर कहा है सकिन सखा साधुन शास्तिवा, ठीक है, सकिन सखा साधुन शास्ति योधिपम हितन्नयः संसृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्व संपदा। ठीक, अब इसमें क्या कहा, तो इसमें कहता है कि स किम सखा, स माने वह, किम माने कैसा, सखा माने मित्र। वो कैसा मित्र है जो साधु न शास्ति, जो साधु मतलब हितकर वाली बातें नहीं बोल सकता। यो अधिपम, ठीक है, जो राजा को, यो माने जो, बालकम अधिपम, अधिपम माने राजा को, तो जो राजा को हितान, हितान मतलब हित में, यह माने जो, संसृणुते, संसृणुते माने सुनना, जो राजा अपने हित में नहीं सुनता है, सकिम प्रभु, वो फिर किम माने कैसा, और अभी एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसका अन्वय से हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा श्लोक। वो कैसा प्रभु, वो कैसा स्वामी है, ठीक है। सदानुकूलेषु, सदा अनुकूलेषु, तो हमेशा अनुकूल परिस्थिति में, ही कुर्वते, ठीक है, करते हैं, रहते हैं, रतिम यानी रत, हमेशा अच्छे से फ्लो से तभी चलता है जब नृपेषु अमात्येषु, राजाओं में और मंत्रियों में, च सर्व संपदा, च माने और, सर्व संपदा माने सारी संपत्ति, समृद्धि को प्राप्त करती है। ठीक है, एक एक वर्ड का हिंदी हो गया। अब इसका हम अन्वय के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या है। यह अधिपम, ठीक है, अगर मैं इसको मिटा करके और श्लोक में ही समझाऊं अच्छे से, तो कहता है कि यह अधिपम, ठीक, पहला नंबर, यह माने जो, अधिपम माने राजा, तो जो राजा साधुम न शास्ति, ठीक है, जो राजा साधुम न शास्ति सह किम सखा, ठीक है, जो राजा को उसके हित की बातें नहीं बता सकता, न माने नहीं, तो नहीं बता सकता, वह किम सखी, वो फिर कैसा मित्र है, वह कैसा मित्र है। एवमेव उसी प्रकार यह, अब यहाँ पे है ना यह, ये वाला यह माने जो, सॉरी, ठीक है, तो क्या हुआ कि यह अधिपम, जो राजा को साधु न शास्ति यानी हितकर बातें नहीं बता सकता, वह कैसा मित्र, किम सखा, कैसा मित्र है। एवमेव उसी प्रकार ही यह हितात न संसृणुते, जो हित से, हित के लिए, अपने हित के लिए या अपने मन से, न संसृणुते नहीं सुनता, अपने हित की बात में चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो, अगर उसे नहीं सुनता है तो सह किम प्रभु, तो फिर वह कैसा राजा, जो अगर किसी राजा के हित के बारे में बात नहीं कर सकता तो वो कैसा गुप्तचर, और जो राजा अपने हित के बारे में क्लिष्ट शब्दों को नहीं सुन सकता वो कैसा राजा है। ऐसा ये बोल रहे हैं गुप्तचर जी, वनेचर ही नृपेषु, अब भी एग्जाम्पल देता है, बताता है, क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च, राजाओं में, बालकेषु बालकों में, तो उसी तरह नृपेषु राजाओं में,
अमात्यों में और, तो राजाओं में और अमात्यों में अनुकूलेषु, अनुकूल परिस्थिति में सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वति, यानी कि जब राजा और मंत्री की जो स्थिति समान होती है, अनुकूल होती है, यानी कि दोनों का जब थॉट्स जो है वो मैच करता है, सोच समझ करके जब वो चलते हैं दोनों, तो ऐसी स्थिति में उसकी सारी संपत्ति जो है वो रतिम कुर्वते, रतिम कुर्वते मतलब समृद्धि को प्राप्त करती है। तो ये जो है वनेचर जी बोलते हैं। 5 श्लोक तक हो गया है। 5 श्लोक के बाद हम लोग अगला श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा इन श्लोकों के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई समस्या है या फिर आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ और चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।